बाल्को के 41वें स्थापना दिवस पर 25 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके बाल्को कर्मियों को प्रबंधन की ओर से पुरस्कृत किया गया। बाल्को के विभिन्न विभागों में पदस्थ इन कर्मचारियों ने सपरिवार बाल्को अधिकारियों से सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। बाल्को के 41वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निर्देशक श्री सीपी वैद ने किया। इस मौके पर उनके साथ अनेक बाल्को अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्री सीपी वैद ने कहा कि बाल्को परिवार के सदस्यों ने अपनी एकजुटता से यह साबित कर दिया है कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। 41वां स्थापना दिवस 4 दशकों के बाद बाल्को के काल में स्वर्णिम अध्याय लेकर आया है। कुछ ही समय में हमारे संयंत्र की उत्पादन क्षमता 1 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 3.5 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। श्री वैद ने बाल्को की ओर से किए जा रहे अनेक सामुदायिक विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। 41वां स्थापना दिवस 4 दशकों के बाद में बाल्को के अध्याय में एक स्वर्णिम समय लेकर आया है। ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें हम लोगों की क्षमता जो करीब 35 साल तक 1 लाख टन रही, उससे बढ़कर 3.5 लाख टन क्षमता का नया स्मेल्टर पावर प्लांट चालू हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 30-35 साल तक हम पुराने संयंत्र को लेकर इसकी 1 लाख टन क्षमता है और 1 लाख टन भी हम कभी नहीं बना पाए और समझने लगे कि इसमें लिमिटेशंस हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। आज सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसी परिवार के सदस्यों ने ये करके दिखाया है कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि व्यावसायिक चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ आपका परिवार मिलजुल करके यहाँ के लिए कर रहा है। हॉस्पिटल को एक नया रूप दिया जा रहा है, नए डॉक्टर भर्ती किए जा रहे हैं। अभी पिछले ही महीने जो एम्बुलेंस जिसमें ट्रॉमा केयर की फैसिलिटी भी है, मुझे बताया गया है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि एम्बुलेंस अगर नई पे लेनी है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अच्छी एम्बुलेंस होनी चाहिए और ऐसी एम्बुलेंस अपने यहाँ पे है। शीघ्र ही आप देखेंगे कि हॉस्पिटल की सेवाएं एक बार उसका दर्जा इंप्रूव हो जाए, आजू बाजू के लोगों को भी प्रदान की जाएगी। टाउनशिप में इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सभी परिवार के सदस्यगण इसी बाल्को नगर, इसी कोरबा में एक नई नगरी में रहने का आनंद ले सके। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे आजू बाजू के गांवों के अंदर में काफी कार्य चल रहे हैं। लोगों को डोरा बनाना, पापड़ बनाना, इस तरह के कार्य और उसके अलावा खेती बाड़ी
रतन जोत के पौधे एक बड़े क्षेत्र में लगाकर, ताकि बायोडीजल जो छत्तीसगढ़ राज्य ने एक उद्देश्य दिया है कि आगे आने वाले 10 साल में 25% डीजल छत्तीसगढ़ में बायोडीजल होना चाहिए, उस सपने को साकार करने में भी आपका परिवार आगे है। बालको में 25 वर्षों की दीर्घ सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए बालको अध्यक्ष ने कहा कि आज जहां बालको खड़ा है उसके पीछे बालको कर्मियों की मेहनत और समर्पण की मजबूत बुनियाद है। श्री बैद ने बताया कि दीर्घ सेवी कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से सपरिवार सम्मानित करने की परंपरा पिछले वर्ष से शुरू की गई। उन्होंने MRSDS में सीनियर प्रोसेस टेक्नीशियन 2 के पद पर कार्यरत श्री नागेश्वर सिंह ठाकुर को वर्ष 2004 के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की ओर से उत्तम श्रमिक का पुरस्कार मिलने पर विशेष बधाई दी। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल से जो हमारे परिवार के सदस्यगण 25 साल कंपनी में सेवा कर चुके हैं, उनका अभिनंदन सपरिवार यहाँ पे पूरे परिवार के सदस्यगणों के सामने करना हमने चालू किया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमारे एक परिवार के सदस्य श्री नागेश्वर ठाकुर इस वर्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की ओर से 2004 का उत्तम श्रमिक का पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। उनको मेरी ओर से और आप सबकी ओर से बधाई। 27 नवंबर को पुरस्कार वितरण श्री बैद स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले, संयंत्र 1 के प्रभारी श्री N थिरुगनाना, मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री HK मेहता, BCVP के महाप्रबंधक श्री SK गोयल, स्मेल्टर इकाई प्रमुख श्री एडवर्ड राय ठाठा, एल्मुनिया इकाई प्रमुख श्री DP केशरवानी और प्रतिनिधि कर्मचारी संघ इंटक के महासचिव श्री VK शर्मा ने किया। 28 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व संयंत्र 1 के प्रभारी श्री N थिरुगनानम और अनेक बालको अधिकारियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। श्री थिरुगनानम और विशिष्ट अतिथि फैब्रिकेशन के सह उपाध्यक्ष श्री अरुण कुमार साहा, सह महाप्रबंधक श्री DK दास, औद्योगिक संबंध विभाग के सह महाप्रबंधक श्री KK R नायर, स्मेल्टर प्रमुख श्री एडवर्ड राय ठाठा, मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्री प्रशांत राव और प्रतिनिधि यूनियन इंटक के महामंत्री श्री VK शर्मा ने दीर्घ सेवी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। बालको स्थापना दिवस के अंतिम दिन 29 नवंबर के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोरबा के महापौर श्री लखन देवांगन थे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की सफल मां सरस्वती मंच पर विराजमान है। सहकारी अर्चना पर विशिष्ट अतिथियों के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि बालको की प्रगति से यह साबित हो गया है कि निजी हाथों में उद्योग तेजी से उन्नति करते हैं। उन्होंने बालको प्रबंधन द्वारा दीर्घ सेवी कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है और वे उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। बालको का 41वां स्थापना दिवस वैसे भी कोई भी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, चाहे किसान भी हो, अपने मंजिल तक पहुंचती है और वो पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत के द्वारा अपनी मंजिल हासिल करती है। बालको भी एक इसी तरह से अपने मंजिल को हासिल की है और दिन रात दुगुनी चौगुनी बालको के द्वारा तरक्की की गई है। कोई भी अगर कंपनी निजी संस्था में जाती है तो मैं तो समझता हूँ उसका सर्वाधिक विकास और उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। आज यहाँ के लोगों को समझने लगे हैं कि सब लोग कि निजी हाथों पे जाने के बाद किस तरह से हमारा क्षेत्र भी विकास हो रहा है, नाम भी रोशन हो रहा है। इस 25 वर्ष में पूरा होने जो कर्मचारी अधिकारी सर्वश्रेष्ठ रूप से काम करते हैं उनको उनके द्वारा सम्मान भी किया जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। महापौर श्री लखन देवांगन सहित अनेक बालको अधिकारियों ने दीर्घ सेवी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। प्रदान करें
महतो, श्री मेघनाथ महतो। बालको को इस वर्ष उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए ग्रीन टेक एनवायरमेंट एक्सीलेंस गोल्ड अवार्ड मिलने पर औद्योगिक पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमुख श्री अनिल कुमार गर्ग, पर्यावरण विभाग के सह प्रबंधक श्री A.K. सोनी, संयुक्ता पाल व वरिष्ठ सहायक श्री शिवलाल सिंह ठाकुर को शाल व श्रीफल से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की ओर से श्री नागेश ठाकुर को वर्ष 2004 का उत्तम श्रमिक का पुरस्कार मिलने पर बालको प्रबंधन की ओर से महापौर ने उन्हें शाल व श्रीफल से सम्मानित किया। बालको के लोक कला महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। लोकरंग, लोक रागिनी और चंदनी गोंदा जैसे प्रसिद्ध लोक कला समूहों ने छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा बिखेरी। अंचल की परंपराओं और संस्कृति पर आधारित गीतों, नृत्यों और संगीत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध ही कर दिया। नागरिकों ने सांस्कृतिक उत्थान के लिए बालको प्रबंधन की ओर से किए जा रहे इन प्रयासों की जमकर तारीफ की। बालको नगर में 3 दिनों तक लोक कला महोत्सव की धूम रही। 27 नवंबर को लोकरंग की प्रस्तुति देखने बड़ी संख्या में बालको नगर, कोरबा और आसपास के क्षेत्रों के नागरिक बालको नगर के रामलीला मैदान पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति महाराज हो महिमा हो भारी गीत के साथ सिद्धि विनायक की वंदना से हुई। इसके बाद कर्मा नृत्य के माध्यम से देवी दुर्गा की उपासना की गई। कर्णप्रिय गीत संगीत के माध्यम से लोकरंग के कलाकारों ने एक और देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य पेश किया। वहीं उनकी प्रस्तुतियों में श्रृंगार रस से प्रेरित भावनाओं का मनोहारी चित्रण भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं पर आधारित अनेक गीत व नृत्यों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदेश की लोकनाट्य विधा गम्मत के अद्भुत प्रयोग लोकरंग की प्रस्तुतियों के बीच देखने को मिले। राउत झगड़ा के नाम से प्रस्तुत गम्मत में कलाकारों ने हास्य व्यंग के जरिए दर्शकों को भाईचारे की भावना के विकास, आदर्श पंचायती राज्य के निर्माण का संदेश दिया। लोकरंग के कलाकारों का एक अन्य सशक्त पहलू रहा उनका आकर्षक परिधान। देर रात्रि तक दर्शक कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे, जिससे कलाकारों का भरपूर उत्साहवर्धन हुआ। ये बता कुकुर बिलाई कुदात है तो दोनों के का हालत होगी? दोनों के कुछ ही हालत होगी। जान डरे ना, जान डरे कारे देखा भू है गया करे कहाँ? दिल्ली देखे नहीं। काला देख बे घर में खुश रह। अरे थोड़ा बहुत घुमा फिरा करो। लोकरंग के निर्देशक दीपक चंद्राकर ने कार्यक्रम की जबरदस्त सफलता से अभिभूत होकर कहा कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के विकास में बालको प्रबंधन उत्कृष्ट योगदान कर रहा है, जिसके कारण बालको लोक कला महोत्सव की विशिष्ट पहचान बन गई है। श्री चंद्राकर ने कहा कि बालको लोक कला महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करना कला समूहों और कलाकारों के लिए प्रतिष्ठा और आनंद का विषय रहा है। यहाँ के दर्शक बहुत अनुशासित और तीसरी बात यहाँ के जो आयोजक है इतनी आत्मीयता देते हैं कि यहाँ के लिए हम कुछ विशेष सोचते भी नहीं और यहाँ चले आते हैं और लगता है कि यहाँ कला की पूजा होती है और कला के परखने वाले हैं। बालको प्रबंधन के लिए मेरा यह संदेश है कि बालको प्रबंधन लोक कलाकारों को जो उत्साह दे रही है, उनका मनोबल जो बढ़ा रही है, ये तो काबिल तारीफ है और ये अपने आप में मिसाल बनना चाहिए कि बालको प्रबंधन ने लोक कला को छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरे गौरव के साथ अपने मंच में लाया। और दूसरी बात मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो दर्शक चाहते हैं कि पूरा कार्यक्रम पेश करें, उसका आनंद ले रहे वो दर्शक इस कार्यक्रम को आकर देखें अपने परिवार के साथ, इसमें बड़ा आनंद आएगा। 28 नवंबर के कार्यक्रम के शुरू में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आए श्रीनाथ राव और उनकी पार्टी ने नाल स्वरम की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। रिखी क्षत्रिय के निर्देशन में भिलाई के प्रसिद्ध कला समूह लोक रागिनी ने बालको लोक कला महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम पेश किया। रामलीला मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा। लोक रागिनी ने प्रहसन और कर्मा, ददरिया, भोजली, सुआ गीत,
राउत नाचा, छेरी छेरा आदि गीतों पर आधारित नृत्यों से दर्शकों के लगातार 3.5 घंटे तक बांधे रखा। तेज गति और अत्यंत परंपरागत शैली के नृत्यों ने समृद्ध छत्तीसगढ़ी कला विरासत की गहराइयों और ऊंचाइयों के भव्य दर्शन कराए। हास्य व्यंग से भरपूर प्रहसन के माध्यम से कलाकारों ने दर्शकों को आदर्श पंचायत व्यवस्था के निर्माण, जनसंख्या वृद्धि रोकने और जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने का संदेश दिया। बालको महोत्सव की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन की तुलना में दर्शकों की संख्या 1.5 गुनी ज्यादा थी। फैमिली प्लानिंग कहाँ गाँव? एक जन तुरियानदेव ठाकुर, एक जन तुरायानदेव ठाकुर, आनदेव कहा सारे पूरा क्रिकेट टीम बन गई। काला तो बताना मैं थोड़ा नाजुक शरीर क्यों तेरे जानते कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए बालको के 2 दिवसीय प्रवास पर आए वेदांत रिसोर्सेज PLC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के कौरा के साथ बालको अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री CP बैद और स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी सहित अनेक बालको अधिकारी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। रिखी छतरी पर कहा कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के विकास में बालको प्रबंधन उत्कृष्ट योगदान कर रहा है। बहुत अच्छा लगा कि प्रस्तुति सफल रहा। ये हमको लगे कि हम सफल हो गए। कुछ मैं तो पहला जगह देखा हूँ, आपको एकदम दिल से बोलता हूँ। मैं पूरा देश में घूमा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था और कलाकारों को मान दे शायद कहीं पर नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त, और ऐसे ही करते रहे तो उत्साहवर्धन लगा। और बताने बहुत ही अच्छा, सारे चीज़ खाने से लेके आने से, और सबसे बड़ी चीज़ होता है आनंद जो होता है वो हमें बहुत ही अच्छा है, संतुष्टि से आगे। बालको लोक कला महोत्सव के तीसरे दिन राजनांदगांव के ठेकुआ गांव से आए चंदैनी गोंदा के कलाकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुति दी। हेलो, 1 हाँ हेलो, 2 हाँ हेलो, 3 हाँ और 4 हाँ हेलो, रात भर हेलो, बेरक पंगात ले हेलो, सोवक परत ले हेलो, उहावत ले हेलो और चिपरक पोसत ले हेलो। हेलो माय टेस्टिंग हेलो। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह तोमर सहित प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बालको अधिकारियों ने कार्यक्रमों का आनंद उठाया। कला समूह चंदैनी गोदा के निर्देशक श्री खुमान साव ने कहा कि बालको प्रबंधन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और नागरिकों के सम्मान से वे अत्यंत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बालको में कलाकारों की प्रत्येक जरूरत का ख्याल रखा जाता है, इसलिए यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर उन्हें काफी खुशी होती है। बालको तो अपना गांव, अपना घर है। यहाँ तो हम कैसे भी करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा, और लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा हमको तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के दर्शक जो हैं बुद्धिजीवी हैं, गांव-गांव में तो हम करते ही हैं, उनको तो हमको समझाना पड़ता है, ये पब्लिक हमको समझाती है। इतना फर्क है। हमारा बहुत मान सम्मान हुआ है, इसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, और फिर अपने अपने लोग तो है सब। बालको के 41वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का संचालन मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्री प्रशांत राव, प्रबंधक श्री खुशहाल सिंह और फैब्रिकेशन के वरिष्ठ प्रोसेस तकनीशियन श्री व्यास नारायण सिंह ने किया।